वो सबको गले लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कौन लगाए उसके कद का अंदाज़ा, वो जयराम है फिर भी सिर झुका के चलता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचांची मानटाड़ में। JLKM पार्टी का ये प्रधान कार्यालय है। आज आपको मालूम होगा कि दिन विशेष है, क्योंकि नावाडीह स्टेडियम में, विनोद बिहारी स्टेडियम में डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने अपने 3 माह के वेतन का 75% भाग छात्रों को समर्पित किया है। वैसे खास दिन पर विधायक जी से खास बातें भी होंगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है जयराम जी। जी, आपका भी स्वागत है। जयराम जी, एक बात बताइएगा, आज का दिन आसान रहा या हल्का रहा? देखिए, आसान और हल्का दोनों समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। आसान हल्का कह सकते हैं। आज का दिन टफ रहा, काफ़ी चुनौतियों भरा रहा और कुछ पल के लिए थोड़ा सा चिंतित हुए थे जब बारिश का मौसम था और लगातार जिला प्रशासन का फ़ोन आ रहा था, विधायक जी लोग आए हैं कि नहीं कार्यक्रम में, ऐसा नहीं कि महामहिम चले जाएं और वहाँ लोग उपस्थित ही ना हो। हम बोले सर, हम बोलें कि प्रयास रहेगा कि लोग आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ हम आते हैं लोग हमें सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में खुद ब खुद जुड़ते हैं, लेकिन मौसम थोड़ा सा विपरीत था, लेकिन फिर भी बहुत ही संतोषजनक कार्यक्रम रहा। और तब तक हमने भोजन ग्रहण नहीं किया जब तक महामहिम विदा नहीं हो गए हैं। सुबह बस वही चना फुला के जो रखते हैं उसी को खा के निकल गए थे। और जब तक हमको भी यही लक्ष्य था कि अन्य कार्यक्रमों में और इस कार्यक्रम में बहुत भिन्नता है। बाकी कार्यक्रम में जयराम महतो खुद चीफ गेस्ट होते हैं, क्राउड उनके लिए आती है, उनको सुनती है, फिर चली जाती है। लेकिन इस बार जयराम महतो मैनेजमेंट कर रहा है, वो निवेदक है, वो आयोजक है और इस बार राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के पहले नागरिक, सर्वोच्च व्यक्ति के पद पर सुशोभित महामहिम राज्यपाल मुख्य अतिथि हैं, तो काफ़ी चुनौती भरा था और फाइनली बहुत ही सुंदर और सकारात्मक संतोषजनक कार्यक्रम रहा। मंच पे वो लम्हा कैसा था जब आप राज्यपाल जी के साथ स्टेज को शेयर कर रहे थे? क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? निसंदेह ये कतई आसान नहीं होता, ये कतई माने दुर्लभ है। राज्यपाल महोदय के साथ मंच साझा करना, उनके करीब जाकर बैठ पाना, ये बहुत ही गौरव का पल होता है। उनके समीप मंत्री, मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उनका प्रोटोकॉल उनके समीप जाने का है। स्पीकर महोदय उनके करीब बैठते हैं और वहाँ अगर राज्यपाल महोदय के करीब बैठें और एक विशेष कार्यक्रम में, विशेष दिन पर, विशेष स्थान पर, तो ये मेरे लिए भी गर्व और सौभाग्य की बात हुई। आज खास दिन पर आपके परिवार के सदस्य कोई नहीं थे, इतना नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि माता जी का इलाज चल रहा है, वो इलाज के क्रम में दिल्ली गई हुई हैं और इलाजरत हैं और संभव नहीं है कि दादी उतना दूर जा पाएँ, तो संभवतः नहीं जा पाई। और छोटी बच्ची है तो भाई उसको खिलाने में, उसको देखभाल करने में व्यस्त रहता है और उनकी वाइफ घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं। हमारे लिए जनता ही परिवार है, हमने परिवार का मोह भी अब नहीं रहा। हम सबको अपना परिवार जैसा ही मानते हैं, सबको अपने लोग जैसा मानते हैं, इसलिए कभी ये अनुभव नहीं हुआ। एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि वैसे आप आम दिनों में जिस तरीके से आउटफिट पहनते हैं, जो कपड़ा आपका रहता है वो बहुत कैजुअल सा रहता है, आज फॉर्मल नज़र आ रहे थे। आपके शर्ट की चर्चा हो रही थी और वैसे आपकी उम्र कम है तो फिर चर्चा और बढ़ गई थी। कैसा लग रहा था शर्ट पैंट पहन कर? जी, आज थोड़ा सा मेरा जो पहनावा होता है उसके विपरीत ही था, लेकिन कभी कभी दोस्तों के अनुसार, लोगों के अनुसार भी अपने पहनावे पोशाक में बदलाव करते हैं। निसंदेह चूँकि आयोजक थे तो लिहाजा सबका सुझाव को हमने स्वीकारा और आज फॉर्मल कपड़ा और फॉर्मल जूता भी पहने थे, जबकि अनुमान हम फॉर्मल जूता तो नहीं पहनते हैं, स्पोर्ट्स शू ही अक्सर पहनते हैं। शर्ट कभी पहन लेते हैं, फुल पैंट भी पहन लेते हैं, लेकिन सामान्यतः हम स्पोर्ट्स शू पहनते हैं। लेकिन आज फॉर्मल रहे क्योंकि विशेष दिन था। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई स्टाइलिस्ट या कोई जो है कुछ वैसा हायर करके रखे हैं कि विशेष दिन पर वो आपको बताया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं। हम भी पहले देखें शर्ट को पहन के तो कंफर्ट लगा, तो फिर बोले इसी को पहन के जाते हैं, नहीं तो टी शर्ट भी तैयार था, स्पोर्ट टी शर्ट, तो फिर उसी में चले गए। बारिश जो है वो भी हो रही थी, लेकिन भीड़ कम नहीं थी। वो जनता जो आपको बहुत पसंद करती है, आपके लिए वो पागलपन, दीवानगी आज भी नजर आई। निसंदेह। और ये कार्यक्रम सिर्फ अगर सेकंड हाफ में होता 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, तो हमें लगता है कि 3 गुनी 4 गुनी भीड़ हो जाती। ये तो 11 बजे का कार्यक्रम था, 11:30 बजे महामहिम आ चुके थे
तो इसलिए ये फर्स्ट हाफ का कार्यक्रम था। बारिश भी हो गई थी बीच में काफ़ी अच्छी खासी, उसके बाद भी मतलब जो जनसैलाब था महामहिम को सुनने के लिए या फिर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए, तो सपोर्ट अच्छा रहा। बच्चे प्रोत्साहित होकर आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे। हम लोगों से बात उनके लिए भी एक उपलब्धि होगी, फिर न जाने कब वो महामहिम के दर्शन होंगे। महामहिम से मिलना एक ऐसे ही पुरस्कार है। बगल में उपायुक्त महोदय थे, उन्होंने कहा कि विधायक जी हम लोग आजीवन तरसें एक ट्रॉफ़ी किसी महामहिम से या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति से ट्रॉफ़ी पाने को, आपने बच्चों को महामहिम से ही मेडल दिलवा दिया, तो निसंदेह ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा रहा। जयराम जी, आप बचपन में पढ़ने में कैसे थे? कभी स्कूल वगैरह में कुछ वैसा? हम हमेशा बहुत शानदार रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की हमारी चर्चा आज भी होती है। जो हमारे माने स्कूल के शिक्षक हैं, बहुत ही हम बचपन से आप काफ़ी धुरंधर रहे हैं पढ़ाई लिखाई। तो अपने साथियों को जो अच्छा नहीं रिजल्ट कर पाते थे, क्या लगता था किस कमी के कारण वो पीछे रहते हैं? जी हाँ, कभी कभी खामियां हो जाती है, तो उनको हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप अगर बेटर नहीं कर पाए तो निराश मत होइए। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। सचिन तेंदुलकर ने पहले मैच में 0 बनाया था, दूसरे मैच में भी 0 बनाया था, लेकिन फाइनली आज सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसी के नाम है तो सचिन तेंदुलकर का नाम है। तो इसीलिए फेल, कलाम साहब ठीक कहते हैं, फेल का फुल फॉर्म फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। तो वही, आप फेल नहीं है, वो पहला प्रयास था आपका। आज अगर सचिन तेंदुलकर 0 रन बनाने के बाद अगर बोलते हैं हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमने 0 रन किया है, 2-2 मैच में लड्डू में आ गए, तो आज 100 सेंचुरी सचिन के नाम पे नहीं होती। आज मंच पे आपने जो बच्चे अक्सर फेलियर जिनको अचीव करते हैं, बार बार निराशा हाथ लगती है, उनके लिए भी कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप 3 माह का और भी वेतन जो है। बिल्कुल, देखिए आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। अर्थ एक बहुत बड़ा कार्य। अब लोग बोलते हैं ना कि दोस्त केवल सलाह मत दो, मेरी खुशी और मेरी कामयाबी का जरिया भी बनो। सलाह तो बहुत कोई देते हैं, यूट्यूब में सलाह देते हैं, फेसबुक में आके देते हैं, रात 8 बजे लाइव आके देते हैं, तो जरिया बनना चाहिए। तो इसीलिए मुझे मालूम है, हमने अपने साथियों को देखा है, और मैं उस साल का आईसी का स्टूडेंट हूँ जिस साल झारखंड में, पूरे झारखंड में सबसे बुरा रिजल्ट हुआ था। मैं 2011 बैच का इंटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, जिस साल 28% रिजल्ट था, जिस साल साइंस का रिजल्ट 28, कॉमर्स का 42 और आर्ट्स का 47। यानी समझिए आज के बच्चे 90% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। और उस समय हमारा क्या था कि आर्ट्स में जो रिजल्ट था वो 50 से कम था, यानी 50 से ज़्यादा बच्चे फेल और 50 से कम बच्चे पास हुआ करते थे। उस दौर में हमने इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा को लिखा है और पास किया है। तो हमने देखा है लगभग दर्जनों की संख्या में बच्चों ने सुसाइड किया था। तब उस समय पता सुनील कुमार बरनवाल जी शायद हमारे उपायुक्त थे धनबाद के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड शिक्षा के मामले में 40 साल पीछे चला गया है। 40 साल पीछे चला गया, चूँकि उस साल सबसे ज़्यादा ख़राब रिजल्ट था। हम उस साल का स्टूडेंट थे और हमने देखा है अपने साथियों को जब वो रिज़ल्ट में पास नहीं कर पाए थे, बहुत करीब से हमने देखा उस परिस्थिति को। पहली बार उस समय झारखंड में एक सब्जेक्ट में 10 नंबर का ग्रेस नंबर आया था और 2 सब्जेक्ट में 5-5 नंबर का ग्रेस मार्क आया था कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं 5-5 नंबर से तो आपको पास किया जाएगा, और यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको 10 नंबर से पास किया जाएगा। ये हमारे हम उस पीरियड के छात्र हैं। हमें याद है कि जब हम पास करने के बाद अपने गुरुजी से मिलने के लिए रसगुल्ला लेकर गए थे, तो बाकायदा वो रसगुल्ला गुरुजी ने खुद अपने हाथ से हमें खिलाया था कि यार पास स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे, ये स्थिति है। हमको याद है कतरास कॉलेज का वो लाइन, जब हम 9-साढ़े 9 बजे के आसपास लाइन लगे थे और 11:15 बजे के आसपास पहला पास आउट रिजल्ट आया था, तब हमें क्लर्क ने रोक कर कहा यार 1 घंटा से हम लोग भी रिजल्ट बांट रहे हैं, अभी तक सारा फेल बच्चों को बांटे थे, तुम पास रिजल्ट पहला बांट रहे 1 घंटा के बाद, कुछ तो देखे जाओ। 20 रुपया दिए थे। हमको लम्हा याद है। हमारे कॉलेज में रिजल्ट तो और भी 15% से भी नीचे था हमारे पूरे कॉलेज में, यानी 85 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे और 15 से कम बच्चे पास हुए थे। उस दौर के रिजल्ट को हमने देखा है, तो इसलिए हमको मालूम है कि उसके बाद परिस्थिति क्या होती है, घर की स्थिति क्या होती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें हाथों-हाथ होने की आवश्यकता नहीं है। वो मन को मजबूत करें, वो मानसिक रूप से अपने आप को ताकतवर बनाएं। अगर आर्थिक रूप से अगर पिछड़ रहे हैं तो जरा तो फिर उनका विधायक उनके साथ खड़ा रहेगा। जवानी में बहुत दोस्त होती है। आप मंच पर आज टीनेज की बात कर रहे थे। बच्चे जो हैं मामूली से अट्रैक्शन को भी प्यार समझ लेते हैं, फिर गलत कदम उठाते हैं। नहीं, हमने स्पष्ट कहा। देखिए एक बात है मल्लिका जी, स्पष्ट जान लें, ये प्रेम, इसको अगर कोई आसमान से कोई फरिश्ता आ जाए ना, किसी धर्म का रहे, कोई नहीं रोक सकता है। एक नर का एक नारी से प्रेम होगा, एक नारी का एक नर के साथ प्रेम होगा, लेकिन अनुशासन होना चाहिए, समय होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। चूँकि हम विधायक हैं और हम प्रत्येक तीसरे चौथे दिन देखते हैं कि एक बालक एक बालिका के साथ घर द्वार छोड़ के चला गया। उम्र क्या है? 18 साल, 20 साल, 17 साल, 16 साल, 10वां का 12वां का बच्चा है।
तो चूंकि हम विधायक हैं और मॉडर्न ज़माना का विधायक हैं, हम शर्म नहीं करेंगे, हम लाज लज्जा नहीं करेंगे उन बातों को कहने से जिन बातों से समाज को नुकसान हो रहा है। हमने वही तो कहते हैं ना, जिसने किया शर्म उसकी फूटी करम। हम लजाते रह गए, हम शर्माते रह गए, अगला दिन दूसरा कांड हो गया। अगर यही हम लज्जा शर्म त्याग करके उन चीज़ों पे बहस करते, उन चीज़ों पे बात करते, समझाते, तो दूसरा मैटर नहीं आता, पहला में ही थम जाता। तो इसलिए मैंने बच्चों को स्पष्ट कह दिया कि आप नकारात्मक वे में अगर कोई संदेश आपके पास आ रहा है, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, तुम ऐसे दिखते हो, मुझे तुम भाने लगे हो, सावधान हो जाना, चीज़ों को समझो। मैंने यहाँ बिल्कुल ये समय आपके ड्रीम को फुलफ़िल करने का है। और ड्रीम गर्ल तो है, आएगी ही, ड्रीम बॉय तो आएगा ही मल्लिका जी, आपका भी ड्रीम बॉय आएगा ही। वो कहीं होगा, किसी कोने में होगा। जिस रब ने, जिस खुदा ने, जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने, जिस वाहे गुरु ने, जिस बूढ़ा बाबा ने, जिस मरांग मुरु ने आपके माता पिता का सृजन किया है, उसी ने आपके सपनों के राजकुमार और राजकुमारी का भी सृजन कर दिया है। समय का इंतजार करिए। मतलब पक्का कंफर्म है, मुझे भी वो कंफर्म है। तो इसीलिए मैंने वही कहा कि अभी आपका समय है, आपकी जो ऊर्जा है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने की, आपकी जो ऊर्जा है उसे काबिलियत की ओर ले जाने की, आपकी जो ऊर्जा है उसे प्रतिभा में, प्रतिभा के सांचे में ढालने की आवश्यकता है, ना कि नकारात्मक दिशा में जाने की। आपकी लाइफ में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, आपको ड्रीम गर्ल कभी मिली वगैरह वैसा कुछ? देखिए, एक बात क्लियर आप जान लीजिए मल्लिका जी, हम लोग उस समाज में जीते हैं जहाँ इन चीज़ों पर अपना विचार तो रख सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर आपके साथ घटित भी हुआ है तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहने से परहेज करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें सुनते हैं। अगर हम उन चीज़ों को जस्टिफाई करने लगे, हम दिल्ली में नहीं रहते, अगर चेन्नई में नहीं रहते हैं, अगर हम दिल्ली के किसी विधानसभा से विधायक होते तो कह देते आपको, हम महाराष्ट्र से, बम्बई से, चेन्नई से होते तो हम शायद इस विषय पर वो कह देते। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल अपना जो जीवन है, अपना जो ध्येय है और जनता के लिए। एक आखिरी सवाल, जब आप इतने स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, प्यार में अब ब्लैकमेलिंग भी शामिल हो गया है, तस्वीर को लेकर, वीडियो को लेकर, इस तरीके से गंदगी मचाई जाती है। जी, ये थोड़ा सा बिल्कुल दुर्भाग्य है, लोगों को समझना चाहिए। और विशेषकर उनसे तो हम यही आग्रह करेंगे कि किसी का माने किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप स्पष्ट बात करें, एक दूसरे के प्रति आप करीब आ रहे हैं, बातचीत हो रही है तो खुला शब्दों में बातचीत करें। किसी भी प्रकार का माने आप दोनों के बीच ऐसा सिचुएशन ना हो कि इन फ्यूचर उसमें नुकसान होगा। और एक चीज़ तो हम वकालत करेंगे, चाहे कोई रहे, किसी का मामला रहे, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी। तो हमको समझ में नहीं आई, राइट टू प्राइवेसी क्या है भाई? राइट टू प्राइवेसी ये भी है कि हम अगर आपके दो व्यक्ति के बीच अगर कुछ आपसी बातचीत हुई है, टेलीफोन में हुई है, मैसेज में हुई है, चैट्स में हुई है, वो राइट टू प्राइवेसी का उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग सार्वजनिक करते हैं उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर राइट टू प्राइवेसी को हटा दीजिए। आखिर राइट टू प्राइवेसी क्या है? निजता का अधिकार क्या है? हमको समझ में नहीं, समझाइए भाई। निजता का अधिकार यही है कि हमने मल्लिका जी आपको टेलीफोन में कुछ कहा तो मल्लिका जी वो आपके और हमारे बीच की बात है जी। उसे अगर आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं तो आप अपराधी हैं, अगर हम आप लेके आते हैं तो हम अपराधी हैं जी। आज जो कार्यक्रम हुआ, विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। बहुत सारे लोगों से आज हम लोग ग्राउंड में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि JLKM फिर से खुद को साबित किया है। आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे अपने कार्यक्रम को? 9.5 दे देते हैं। 9.5 दे देते हैं। हाँ, क्योंकि 0.5 इसलिए क्योंकि अभी नया संगठन है और थोड़ा सा कुछ हुआ जिसको हम लोग थोड़ा सा। चलिए, सुन रहे हैं डुमरी के धाकड़ विधायक को, टाइगर जयराम महतो हैं। अभी अंदाज जुदा है, फुटबॉल खेल रहे थे, घंटों हमने भी इंतज़ार किया। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पसंद आता है तो फिर अपनी हाज़िरी भी ज़रूर लगाइएगा।